न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई और हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह को आराम दे दिया गया वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत। देखिए, हार्दिक पांड्या अभी विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने बड़ौदा के लिए खेलते हुए शानदार शतक भी लगाया। एक ओवर में 34 रन भी मारे, लगातार 5 छक्के भी मारे और उनकी बॉलिंग। और 50 ओवर में देख लीजिए आप कि हार्दिक पांड्या अपने आप को साबित करते जा रहे हैं कि 50 ओवर के भी वो प्लेयर हैं, लेकिन लगातार उन्हें इग्नोर करना या वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत उन्हें आराम दे देना। देखिए, 2 तरीके से बात की जा सकती है कि टी20 ज़्यादा ज़रूरी है भारत के लिए और हार्दिक पांड्या के लिए, इसलिए कोई भी रिस्क बीसीसीआई नहीं लेना चाहती है। लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी में उनके परफॉर्मेंस, 50 ओवर फॉर्मेट में उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं न कहीं शायद उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या को शायद कंसीडर किया जाएगा। बहरहाल अभी 2026 वर्ल्ड कप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए और हार्दिक पांड्या के लिए, शायद इसीलिए हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है। अब साथ-साथ देखिए, मोहम्मद शमी को एक बार फिर इग्नोर किया गया है। रिपोर्ट्स आ रही थी कि मोहम्मद शमी पे क्लोज निगाह है बीसीसीआई की और सिलेक्शन कमेटी की। उनके फिटनेस पे और उनके परफॉर्मेंस पे निगाहें थी, लेकिन फिर भी इस बार भी इग्नोर किया गया। शायद 2026 वर्ल्ड कप के बाद ही जो ट्रांजिशन होगा, चाहे ओडीआई में हो चाहे टी20 में हो, अभी किसी मूड में बीसीसीआई या सेलेक्टर नहीं है किसी ट्रांजिशन या किसी नए चेहरे को। ईशान किशन को ऑलरेडी वो ला चुकी है टी20 में, लेकिन ईशान किशन को भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उन्हें भी 50 ओवर का मौका दिया जाएगा, लेकिन उन्हें अभी बहरहाल मौके से दूर रखा गया है। शायद 2026 वर्ल्ड कप के बाद ही ईशान किशन के प्रदर्शन को देखते हुए टी20 में शायद उन्हें और मौके देने पर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल देखिए, मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है ओडीआई में जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद कोई अनुभव पेस अटैक में भारत के पास बचा नहीं था। तो मोहम्मद सिराज के आने से शायद भारत में एक अनुभव आएगा। प्रदर्शन की अगर बात कर लें सिराज से, तो बहुत फीके लगे हैं कुछ दिनों में, उनका कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं है, चाहे भारत में हो चाहे विदेशों में हो। तो मोहम्मद सिराज को भी अपना लय वापस करने के लिए भी ये सबसे बेस्ट चांस है, क्योंकि ये ऐसा सीरीज है किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि सारा फोकस चाहे बीसीसीआई, सेलेक्टर, टीम इंडिया, फैंस, एक्सपर्ट, सबका फोकस है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में। तो सारा फोकस सबका है 5 मैचों की टी20 सीरीज में। तो न्यूजीलैंड से जो टी20 सीरीज होगी, सबका फोकस और सब प्लेयर का परफॉर्मेंस पे नज़र रहेगी। तो मोहम्मद सिराज उसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए मोहम्मद सिराज पे प्रेशर नहीं है, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है। तो मोहम्मद सिराज के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है लय में वापस आने का, 50 ओवर के दोबारा बॉस बनने का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ब्रेक लेने के बाद ही मोहम्मद सिराज को मौका मिला। इस तरह से देखा भी जा रहा है कि मोहम्मद सिराज के चांसेस जब सिमटते जा रहे हैं, तो मोहम्मद सिराज को अपना लय जल्दी से पकड़ना पड़ेगा और ये सीरीज उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकती है। देखिए, ये 3 ओडीआई के लिए सबसे जो खास बात है, रोहित कोहली आपको फिर से मैदान में देखते हुए मिल जाएंगे खेलते हुए, क्योंकि रोहित कोहली को अब देखना एक रेयर हो गया चांस, क्योंकि 18 ओडीआई बचे हैं इस साल में। तो 2026 में 18 बार आप रोहित कोहली को मैदान में देखेंगे, 3 बार आप वर्ल्ड कप से पहले इनको देखने वाले हैं। यही समझिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज का है। बाकी सब कुछ वही है, सुमन गिल की वापसी हुई है, श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है, लेकिन श्रेयस अय्यर फिटनेस अभी बीसीसीआई के फिटनेस अप्रूवल पे डिपेंड करेगा कि श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा हो पाएंगे कि नहीं। बहरहाल सुमन गिल को कप्तानी दे दी गई है, ओडीआई की माना जा रहा था, टी20 में निकाला गया, तो हो सकता है कुछ एक ऐसा फेरबदल हो जिसकी उम्मीद ना हो, लेकिन फिलहाल वही जो पुराने रणनीति है कि सुमन गिल ही कप्तान रहेंगे ओडीआई के, तो सुमन गिल को ही कप्तान बनाया गया है। आप बताइएगा, ओडीआई सीरीज के लिए जो न्यूजीलैंड के लिए है, किसके लिए मौका है अपने आप को साबित करने का, अपना लय पकड़ने का, और क्या रोहित और कोहली कुछ नया रिकॉर्ड फिर से बना पाएंगे? कमेंट में आप बताइएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।